प्रोसेस कॉस्टिंग का 4 नंबर क्लास होगा। प्रोसेस कॉस्टिंग में हम लोगों ने शुरू किया था प्रोसेस का बेसिक से, उसके बाद नॉर्मल लॉस, उसके बाद एबनॉर्मल गेन। आज हम लोग मोर और लेस कंबाइंड प्रॉब्लम करेंगे जहाँ पर एबनॉर्मल लॉस भी आ सकता है, एबनॉर्मल गेन भी आ सकता है। ओके, सो लेट डू द प्रॉब्लम फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर आज के क्लास के लिए इलस्ट्रेशन नंबर 4 देखते हैं। A product passes through process A and B during the year 2020. The input of process A to 10,000 units. Okay, other information दे दिया है। चलिए, अच्छा इनपुट्स ऑफ प्रोसेस भी रेट नीचे है। अच्छा, at the rate of ₹4.5 process column unit rate amount। unit rate amount to debit credit to basic material $10,000 rate 5 करके 50,000। डायरेक्ट मटेरियल $40,000। डायरेक्ट वेजेस $6,000। प्रोडक्शन ओवरहेड $10,600 by normal loss। How much loss you are expecting? 10,000 into 2%, 200। How much scrap you are expecting? 3 रुपया करते हैं 600 by process B account transfer। Identify how much output 9750 by, देखिए input था 10,000 and your expectation was normal loss is 200, so your expected production is 9,800, whereas your actual finished complete goods from process A is 9,750. So 50 is what? 50 is a loss in addition to your expectation, so that is called abnormal loss. What I have told you, that consider is a balancing figure 50, 10,000, 5, 1,06,600, 10,000, 106,600।
So we need a valuation, ret value, working note 1, value of good unit produced, good units produced. Total cost less expected scrap, not actual scrap, divided by input minus normal loss. How much total cost? 1,06,600. Expected loss 600. Input 10,000. Normal loss 200. 1,06,000. All divided by 9,800. So your actual cost is 1,06,600. You have deducted the net scrap expected to be realized. So net cost is 1,06,000 divided by expected unit 9,800. So 1,06,000 divided by 9,800. Figure comes to 10 rupees 10.82. 10.82 approximation. So into 10.82 into 9,750. What is the value of the good units produced? 1,05,495. What I told सर abnormal loss का डायरेक्ट आप बैलेंसिंग फिगर कर दीजिए. अगर 10.82 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपको लिख रहे हैं 10.82, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर नहीं आएगा, बिकॉज आपने अप्रोक्सीमेशन एरर किया है, तो दैट्स वाई. तो रेट कोई ना चाहे तो इसका रेट नहीं लिख सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. प्लस 600 माइनस 106 600 505. Okay, so process A over. Process B account. Unit rate amount, to process B account. Transfer कितना? 9750, amount 10.82, 105,495. Direct material, direct wages, production overhead, $2,410, 4,000 by normal loss, $9,750 into 5%. So 9,750 into 5%, 487.5. So we can write 488. Okay. By finished stock. Transfer. How much finished stock? 9400.
Okay, what is the expected value of scrap? 5 rupees. So 488 into 5, 240. Okay, now we need to value finished stock. Now सवाल है सर, मेरा expected production था 9750 minus 488 9262, whereas production हो रहा है 9400, तो ये तो ज़्यादा हो गया, that is abnormal gain 138. मतलब एक्चुअल लॉस 488 आपका नहीं हुआ था, लेकिन आपने नॉर्मल लॉस 488 एक्सपेक्ट किया था, उसका स्क्रैप माइनस कर दिए, तो 138 का इज एबनॉर्मल गेन, तो यू हैव टू वैल्यू इट. ये था प्रोसेस ए. प्रोसेस बी, व्हाट इज द टोटल कॉस्ट? Total cost equal to 105,495 plus 20,000 plus 4,000 plus 10,000. How much? 105,495 plus 20,000 plus 14,000. 139,495. Therefore नेट क्या होगा? 139,495 माइनस एक्सपेक्टेड स्क्रैप 2440 होल डिवाइडेड बाई 2440. मतलब जो एक्चुअल स्क्रैप नहीं है वो मैंने माइनस नहीं किया, मैंने जो एक्सपेक्टेड स्क्रैप था वो माइनस कर दिया. मतलब मैंने एबनॉर्मल जो गेन था उसका स्क्रैप वैल्यू भी यहाँ से माइनस कर दिया. तो मतलब एबनॉर्मल गेन से कुछ बेनिफिट मैंने ऑलरेडी एंजॉय कर लिया, बिकॉज 2440 कैसे आया था? 488 इंटू 5. क्या 488 मेरा एक्चुअल लॉस है? ना, उससे कम है, बिकॉज 488 के भीतर 138 तो मेरा एबनॉर्मल गेन था. तो अगर एबनॉर्मल गेन था, नॉर्मल लॉस से ज्यादा होता है तो एबनॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस से अगर कम लॉस होता है तो डिफरेंस हो जाता है एबनॉर्मल गेन. तो 488 के भीतर कम 138, तो 138 उसका एबनॉर्मल गेन था, और आपने क्या किया? पूरा 488 का स्क्रैप वैल्यू माइनस कर दिया. तो मैं बोल सकता हूं सर लॉस का तो स्क्रैप वैल्यू आपने माइनस किया ही है, उसके साथ एबनॉर्मल गेन 130 यूनिट का स्क्रैप भी आपने माइनस कर दिया. मतलब मैंने आप बेनिफिट ले लिया. डिवाइडेड बाय 9750 माइनस 488, तो माइनस 2440 137,055 होल डिवाइडेड बाई 9750 माइनस 488 9262. ये रुपीस, ये यूनिट्स. 137,055 होल डिवाइडेड बाई 9262 14.780. तो रेट मेरा आ गया, तो यहां पर रेट होगा 14.8. ओके, तो वैल्यूएशन 9,400 इंटू 14.8 फिगर कम्स टू 139,120. यहां पर मैंने क्या सीखा आप लोगों को? बैलेंसिंग फिगर करो, बिकॉज अप्रोक्सीमेशन आया था. आई ऑलवेज बैलेंसिंग फिगर 2440 प्लस 139,120 141560 141560. इसका बैलेंसिंग फिगर क्या होगा? 139,495 माइनस करो तो बैलेंसिंग फिगर हो जाए 2065. 9750 प्लस 138 9888. डन. तो प्रोसेस ए प्रोसेस बी ओवर. एक जगह नॉर्मल लॉस आया और एक जगह नॉर्मल गेन आया.
करते हैं। यहाँ पर मैं एडिशनल 2 अकाउंट आपके लिए ओपन करूंगा, एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन। बाय द वे फिर से बोल रहा हूँ, क्वेश्चन में अगर प्रोसेस अकाउंट बोलता है तो ओनली प्रोसेस, क्वेश्चन में अगर नेसेसरी अकाउंट बोलता है तभी आप एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन का हाथ दिखाएंगे, नहीं तो नहीं। एबनॉर्मल लॉस अकाउंट, यूनिट अमाउंट, यूनिट अमाउंट टू प्रोसेस ए अकाउंट। कितना एबनॉर्मल लॉस 50, वैल्यूएशन 505। आपके लिए एबनॉर्मल लॉस है तो मार्केट में उसका स्क्रैप वैल्यू होगा और आप मार्केट में बेचेंगे भी। बाई बैंक स्क्रैप 50 यूनिट्स इंटू ₹3, 150, 50 यूनिट्स बाई। तो आपका लॉस हुआ था 505, मार्केट में आप बेचे 150, तो नेट लॉस कितना हुआ, कहाँ पर चार्ज करेंगे, कॉस्टिंग, बिकॉज आप कॉस्टिंग का पीएल कर रहे हैं तो कॉस्टिंग पीएल कितना 505 माइनस 150, 355। ओके, सेम वे में आप एबनॉर्मल गेन अकाउंट ओपन कीजिए। यूनिट अमाउंट, यूनिट अमाउंट, आपका जो कितना गेन हुआ है, आपका ग्रॉस गेन था बाई प्रोसेस बी से, आपका ग्रॉस गेन था 138 यूनिट का 2065 टू। अब इस गेन में 138 का स्क्रैप वैल्यू ऑलरेडी आप ले चुके थे while you are doing valuation of process B। टू नॉर्मल लॉस बोल के आपने दिखाया था कितना 138 इंटू ₹3, ₹5। 138 का स्क्रैप वैल्यू ऑलरेडी आपने बेनिफिट बोल के ले लिया था, तो 138,690 टू कॉस्टिंग पीएल। तो टोटल बेनिफिट में ऑलरेडी ले चुके हैं, तो ये बैलेंसिंग फिगर कितना 2065 माइनस 690 1375। डन। abnormal loss, abnormal gain। सेम वे में abnormal loss, फिर से बोल रहा हूँ, जरूरत नहीं था, आप लोग का हाथ सेट करने के लिए मैं बार बार ये कराऊंगा। यूनिट अमाउंट, यूनिट अमाउंट टू प्रोसेस ए अकाउंट। नॉर्मल लॉस 200, वैल्यूएशन का केस है 600। अज्यूम करेंगे पूरा पैसा ही मिला है बिकॉज एबनॉर्मल लॉस हुआ था, तो ये पूरा ही मिल गया होगा। बाई बैंक
200, 600. To process B account, 488. Scrap value 2440. Buy, इसका ऑलरेडी एडजस्ट हुआ है abnormal गेम में, देखिए नॉर्मल लॉस बोल के, बाय नॉर्मल लॉस, बाय abnormal गेम, बिकॉज 138 488 में के भीतर 138 तो गेन था, इसका क्रॉस वैल्यू आपने ऑलरेडी ले चुके थे यहाँ पर, टू बैंक। तो बाकी कितना बेचे होंगे, देखिए 488 में 138 गेन था, तो कितना आता है 488 माइनस 138, तो एक्चुअल लॉस था सर 350, जिसका वैल्यूएशन इंटू 5 करके होता है 1750। सिक्स एट एट 3040 3040। ओके, सो प्रोसेस ए, प्रोसेस बी, abnormal लॉस, abnormal गेन, नॉर्मल लॉस। क्वेश्चन में सिर्फ यही बोला गया था प्रोसेस अकाउंट, मैंने आप लोगों को एडिशनल करा दिया। ओके, चलिए, तो एबनॉर्मल लॉस में नेट कितना पीएल में जाता है, उसका वैल्यूएशन से स्क्रैप माइनस करने के बाद। एबनॉर्मल गेन में कितना पीएल में जाता है, टोटल गेन का वैल्यू से जितना ऑलरेडी बेनिफिट आप ले चुके हैं, कैसे बेनिफिट लिया था, कॉस्ट से ज़्यादा माइनस किया था 138 यूनिट का स्क्रैप वैल्यू, जो डिफरेंस आएगा वही पीएल में जाएगा। ठीक है, एक सवाल प्रोबेबली ताज ने मुझको भेजा था, क्यों किया है आपने? हेलो, পরে কথা বল, আমি ক্লাসে আছি, তোকে ব্যাক করছি। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে ঠিক আছে। भूल गया। हाँ, ताज ने एक सवाल किया था, एबनॉर्मल गेन आप वैल्यूएशन क्यों करते हैं? बिकॉज मैं जानना चाहता हूँ कितना मेरा गेन आ रहा है, मतलब जो मैं नॉर्मल लॉस एक्सपेक्ट कर रहा था वो क्या मेरा टेक्निकली गुड एस्टिमेट है। ये 2 साल 3 साल अगर देख रहा हूँ एक ही प्रोसेस से एबनॉर्मल गेन आ रहा है, इसका मतलब क्या आपने जो नॉर्मल लॉस एस्टिमेट किया वही गलत है। तो आपका टेक्नोलॉजिकल चेंज, मटेरियल चेंज के कारण के लिए हो सकता है गेन आ रहा है, लेकिन तब भी आप नॉर्मल लॉस 5% 6% रख रहे हैं, नॉर्मल लॉस का परसेंटेज कम करना पड़ेगा। तो ये सब कंट्रोल मैकेनिज्म के लिए एबनॉर्मल गेन का अकाउंट और वैल्यूएशन, अकाउंट खोलने का कारण उसका वैल्यूएशन होता है, जैसे ही वैल्यूएशन होता है तभी उसको अकाउंट में दिखाते हैं। ठीक है, चलिए, ये था इलस्ट्रेशन 4। अब इलस्ट्रेशन 5, चलिए, इलस्ट्रेशन 5 हम देखेंगे। कॉपी कीजिए। चलिए, इलस्ट्रेशन नंबर 5 करने वाले हैं। मैंने फॉर्मेट बना के रख दिया सो दैट टाइम कैन बी सेट। The product processed through the 3 process A, B, C, 1000 units at the rate of 4 units were introduced in the process A. Production overhead are absorbed at a percentage of direct wages. Okay, the following information is available. तो प्रोडक्शन ओवरहेड करने के लिए मुझे एक रिकवरी रेट कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे होगा? देखिए, डायरेक्ट वेजेस का टोटल दे दिया है, प्रोडक्शन ओवरहेड का टोटल भी दे दिया है 14,800, सो यू कैन कैलकुलेट रिकवरी रेट। तो वर्किंग नोट नंबर 1, प्रोडक्शन
overhead recovery rate, production overhead divided by direct wages, because they have mentioned, नहीं बोलता तभी वही करते, into 100, that is equal to 14,600. 14,600 whole divided by 14,600 into 100, 100%. Check. 2. Direct material. Recording is going on. Direct material, how much? 1,000 units. At the rate of is 4, so 4,000 rupees. Other material, $5,200. Direct wages, $4,500. Production overhead, we have mentioned recovery on the basis of direct wages, so 100% of direct wages, 4,500. I have calculated now working note number 1 by 100% of 4,500. Working note 1 by normal loss. How much normal loss you are expecting? Your expectation of the normal loss in the process A, 10%. 10% of 1,000. Very good. 100. What is the rate of scrap? Value of scrap? 200. By process B account, transfer 900. वैल्यूएशन करना पड़ेगा सर, इज एबनॉर्मल लॉस और गेन. देखिए, योर इनपुट 1000 था, एक्सपेक्टेड लॉस था 100 यूनिट, प्रोडक्शन एक्सपेक्टेड था 900, हुआ भी 900. सो नो एबनॉर्मल लॉस, नो एबनॉर्मल गेन. नेसेसरी नहीं है हर प्रॉब्लम में एबनॉर्मल लॉस एबनॉर्मल गेन रहेगा. इसका वैल्यूएशन का कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन तब भी आप कर सकते हैं. Working note 1, value of good units. Total cost minus expected scrap, not actual. Total input in that process minus normal loss. So process A, $4,000 plus 5,200 plus 9,000, 18,200 minus expected scrap 200. Whole divided by 1,000 minus 100. 18,000 by 900. 20 rupees. Okay. So 18,000 by 900. 20. तो आराम से वैल्यूएशन हो गया 18,000. डन. प्रोसेस बी में आते हैं. टू प्रोसेस ए अकाउंट.
ट्रांसफर 920 करके 18,000 टू अदर मटेरियल 4,000 7360 क्या है? डायरेक्ट वेजेस प्रोडक्शन ओवरहेड 100% of 7360 by normal loss. How much normal loss you are expecting? Process B में you are expecting normal loss 20%. 20% of 900. Wow. 180. Rate how much? Scrap value का 4 रुपया. 720. $7,200. Your expectation is 900 minus 180. 720. How much your production? 680. By process C account. Transfer. कितना? 680. By abnormal normal loss 180. So 900 your input, expected loss 180, 720 your actual expectation of production, whereas your production 680. So we can say that abnormal loss 40 units, balancing figure. $900 18,000 plus 4,000 plus 7360 plus 7360 36,720 36,720. प्रोसेस बी का 36,720 minus 720 whole divided by 900 minus how much scrap is expected? 180. So 36,720 minus 720. 36,000 expected production 720. 50 per unit rupees 50. मतलब that is a value of process A, value of process B. 50. देखिए यहाँ पर अप्रोक्सीमेशन कुछ नहीं है तो रेट मल्टीप्लाई करने से भी फिगर आ सकता है और वी कैन गो फॉर बैलेंसिंग फिगर स्ट्रेट वे. बैलेंसिंग करो, डन. तो प्रोसेस बी ओवर. सर अबनॉर्मल लॉस है, अबनॉर्मल लॉस अकाउंट अगर ओपन कर लिया ना, वो बात नहीं करूंगा बिकॉज मैंने करके रखा था इसलिए आपको लगेगा. टू प्रोसेस बी अकाउंट ट्रांसफर 680 50 34,000. Other material 2050. Direct wages 4,000
14,000 ना 2800 प्रोडक्शन ओवरहेड $2800 बाई क्यों 100% by normal loss. How much normal loss expecting? 680 into 25%. So 680 का 25% is your expectation. 170. How much scrap expected? 5. So 170 into 5. 850. Buy finished stock. कितना एक्चुअली फिनिश्ड हुआ है 540. आपका एक्सपेक्टेशन था 680 माइनस 170 518 whereas फिनिश स्टॉक हो रहा है 540. सो abnormal gain. बैलेंसिंग फिगर 30 units. $710 वैल्यूएशन कैसे होगा एज ए गुड यूनिट्स का? तो टोटल खर्चा जो हुआ है दैट इज 34,000 प्लस 2050 प्लस 5,600 41,650 स्क्रैप 850 होल डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड production minus 850 40,800 whole divided by 680 minus 170 510 rupees. इसका भी वैल्यूएशन 80 होगा. देखते हैं 540 43,200 तो फिनिश गुड्स का वैल्यू 43,200. अब नॉर्मल गेन का वैल्यू 2,400. टोटल 44,050. ओके डन. चलिए अब नॉर्मल लॉस का 2 प्रोसेस बी अकाउंट. कितना अब नॉर्मल लॉस हुआ 40 यूनिट्स 2,000. बाजार में आप बेच सकते हैं? यस मैं बेच सकता हूँ. बाय बैंक अकाउंट सेल 160 बाय. तो नेट लॉस कितना हुआ कॉस्टिंग पीएल बैलेंसिंग फिगर 1840. बाई प्रोसेस हो गया. ग्रॉस लॉस इतना मार्केट में स्क्रैप बेच के 160 तो नेट लॉस 1840. बाई प्रोसेस सी आपका एबनॉर्मल गेन का वैल्यूएशन 30 यूनिट्स का 2400. क्या स्क्रैप आएगा? स्क्रैप नहीं आएगा लेकिन आप उसका स्क्रैप वैल्यू ऑलरेडी क्रेडिट में ले चुके हैं. तो 2 नॉर्मल लॉस ऑलरेडी कॉस्ट से माइनस करके रखे थे. 30 इंटू रुपीज
5 रुपया, बिकॉज एक्चुअल में 170 तो स्क्रैप नहीं हुआ, कैसे हो सकता है? 170 के भीतर 30 तो गेन है, तो 140 एक्चुअली बेचा है और 30 आपने ज़्यादा क्रेडिट ले लिया, तो जो ज़्यादा क्रेडिट ले लिया तो एबनॉर्मल गेन से वो क्रेडिट माइनस कर दीजिए, बिकॉज आप बोलेंगे मैंने तो ऑलरेडी क्रेडिट ले लिया है, क्रेडिट मतलब बेनिफिट ले लिया है, तो बाई कॉस्टिंग पीएल बैलेंसिंग फिगर। करने के लिए सोचेंगे तो वैल्यू स्क्रैप वैल्यू इधर, डिफरेंस फिगर जो आएगा, लेकिन इस घटिया तरीके से मैंने आज तक नहीं कराया है। डेबिट में हो जाएगा, नॉर्मल लॉस वहां से माइनस करो। एक स्टूडेंट अगर पूछा क्यों ये करते हैं सर, तब गया हाथ से, उल्टा पुल्टा लगा के बोल देंगे। एक्चुअल कारण ये है बिकॉज मैंने जब वैल्यूएशन किया था मैंने स्क्रैप ज्यादा एक्सपेक्ट किया था, एक्चुअल में स्क्रैप कम आया है, तो मैंने जो ज्यादा एक्सपेक्टेशन किया था, तो अब क्यों ज्यादा एक्सपेक्टेशन जो एक्चुअल में रियलाइज नहीं हुआ, बिकॉज एबनॉर्मल गेन है। ओके, तो एबनॉर्मल गेन का वैल्यूएशन से मैंने जो बेनिफिट ज्यादा एक्सपेक्ट किया वो माइनस कर देने के बाद जो नेट बचेगा वही नेट बेनिफिट आप पीएल में लेंगे। यहाँ पर नॉर्मल लॉस करने के लिए नहीं बोला, तो मैंने आप लोगों का प्रेशर भी नहीं बनाऊंगा। डन। तो मैंने आज का प्रॉब्लम एबनॉर्मल लॉस एबनॉर्मल गेन दोनों के बेसिस में कराया है। अभी तक हम लोगों ने जितना प्रॉब्लम किया था 2 प्रोसेस, फर्स्ट टाइम आप लोगों ने 3 प्रोसेस में आए हैं, प्रोसेस ए, प्रोसेस बी, प्रोसेस सी। उसमें आप देख रहे हैं प्रोसेस ए में आपका क्या हुआ है, नो एबनॉर्मल लॉस नो एबनॉर्मल गेन। प्रोसेस बी एंड सी में एबनॉर्मल लॉस एंड एबनॉर्मल गेन रिस्पेक्टिवली। इसके बाद 3 प्रोसेस से अगर आता है, हो सकता है 2 में एबनॉर्मल लॉस 1 में गेन, 3 में एबनॉर्मल लॉस 2 में एबनॉर्मल गेन 1 में एबनॉर्मल लॉस। एनी टाइम कॉम्बिनेशन इज पॉसिबल। ठीक है, अच्छी तरह से इसको फॉलो कीजिएगा। देखिए अगर समझाने जाएंगे तो टाइम लगता है, अगर आप जो बोलते हैं ना वही कहाँ बैठेगा वैल्यू करके, ये मेरा आज तक पल्ले नहीं पड़ा। मैं तो इसलिए मैंने कभी मेरे स्टूडेंट को भी कहाँ डेबिट में क्या बैठाना है, कहाँ से कहाँ माइनस करना है, मैं कभी नहीं बोलता हूँ। मैं ऑलवेज बोलता हूँ रीजन, कारण क्यों कर रहे हैं, क्यों एबनॉर्मल गेन से नॉर्मल लॉस का फिगर हम लोग एडजस्ट कर रहे हैं। ये सब आइडिया हम लोगों को क्लियर करना चाहिए, रहना चाहिए। ओके, चलिए नेक्स्ट थिंग हम लोग करेंगे इंटर प्रोसेस ट्रांसफर एंड सेल, देखेंगे।